सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में। इंडिगो पेंट्स 2000 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट 20 इयर्स में इसने 5th नंबर पे अपने पोजीशन को पहुंचाया, यानी कि इंडिया में जितने भी पेंट कंपनीज है उनमें से इंडिगो 5th पोजीशन पे है। और सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या ये नेक्स्ट एशियन पेंट्स बन सकता है? क्योंकि एशियन पेंट्स ने भी जो ग्रोथ दिखाया है लास्ट 15-20 इयर्स में ही वो ग्रोथ दिखाया है। तो अगर इंडिगो ने भी ऐसी ही ग्रोथ दिखाया तो नेक्स्ट 15 इयर्स में ये भी एक नेक्स्ट एशियन पेंट्स बन सकता है। तो जान लेते हैं कंपनी के बारे में डिटेल्स में। तो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इंडिगो के बिजनेस मॉडल के बारे में। इंडिगो पेंट्स इंडिया का 5th लार्जेस्ट कंपनी है और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी है। अब जान लेते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एनामेल्स, एमल्शंस, वुड कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, वॉल पुट्टी एंड सीमेंट्स बेस्ड पेंट्स, ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जिसमें से एमल्शंस बेस्ड जो पेंट होते हैं वो होते हैं वाटर बेस्ड पेंट, जो आजकल हम अपने वॉल्स पे यूज करते हैं। और एनामेल्स बेस्ड पेंट वो होते हैं जो नॉर्मली हम वुड या फिर मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि ऑयल बेस्ड पेंट होता है। और अपने ग्रोथ के पीछे और भी एक रीजन है, ये मार्केट में डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं। टाइल्स के लिए अलग पेंट, सीलिंग के लिए अलग पेंट, वुड के लिए अलग पेंट, मेटल के लिए अलग पेंट, फ्लोर के लिए अलग पेंट, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर, पीयू सुपर ग्लॉस एनामल। इन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स के कारण ही इस कंपनी का इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ इन द लास्ट 10 इयर्स। और भी कुछ रीजन है इसके ग्रोथ के पीछे, आइए जान लेते हैं कैसे ये एक इनोवेटिव कंपनी बनी। उनके मेन 3 कारण है। इन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर इनोवेशन किया, इन्होंने सेल्स इंसेंटिव्स के ऊपर भी इनोवेशन किया, और इन्होंने मेन टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज एंड रूरल एरिया को टारगेट किया। यानी कि इन्होंने मार्केट में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स लाया, फिर अपने सेल्स इंसेंटिव के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन हो या फिर सेल्स एम्प्लॉइज का कमीशन हो, उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। और टायर 3 और टायर 4 सिटीज को चुना अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पे डीलर के इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड करके ही ये अपने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क के बारे में। आज 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में इनका प्रेजेंस है। 36 डिपोज ये बना चुके हैं और इनके डीलर के पास 4296 टिंटिंग मशीन है। टिंटिंग मशीन यानी जब भी आप किसी पेंट शॉप पे जाते हो तो वहां पे आपको एक मशीन मिलेगा जिससे वो कलर बनाते हैं, उसे टिंटिंग मशीन कहते हैं। यानी टिंटिंग मशीन के थ्रू आप किसी भी कलर शेड को बना सकते हो थ्रू कंप्यूटर। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो इसके ऊपर बेस्ड करके सिक्वेया ने 2015 में इस कंपनी में 150 करोड़ का इन्वेस्ट किया। 150 करोड़ इन्वेस्टेड बाय सिक्वेया कैपिटल। 2016 में कंपनी ने साउथ में अपनी प्रेजेंस बनाई और इन्होंने हाई बिल्ड कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया, जिसके कोची और पुडुकोट्टाई में प्लांट्स थे। कोची यानी केरला, पुडुकोट्टाई तमिलनाडु। अब जान लेते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में। कंपनी का सबसे पुराना जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है जोधपुर में, जहां पे वो मेनली एमल्शंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसानी से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। और कोची और पुडुकोट्टाई में जो इनका प्लांट है वहां पे मेन ये एनामेल बेस्ड पेंट बनाते हैं, क्योंकि एनामेल पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इन्हें यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। और कंपनी जो आईपीओ ला रहा है उसका वन ऑफ द मेन रीजन है ये कि ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। इनका जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो कोची, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारी जगह से ये कलेक्ट करते हैं। और कुछ इनका जो मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स है वो वियतनाम से भी आता है। तो कोची में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो बहुत ही आसानी से पोर्ट के जरिए इन्हें वो रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, जिससे इनका कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है। 2018 में इन्होंने अपने ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नॉर्मली टायर 3 और टायर 4 सिटीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डीलर का इन्फ्लुएंस काफी होता है, लेकिन जब आप टायर 1 और टायर 2 टाइप सिटीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको टीयर 1 और टीयर 2 टाइप सिटीज में अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है तब आपके कस्टमर्स से ये पूछते हैं कि हमने तो इस कंपनी के बारे में पहले नहीं सुना। तो इसीलिए इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को एक्वायर किया फॉर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। अब जान लेते हैं इन्वेंटरी डेज, रिसीवेबल डेज एंड
पेबल डेज के बारे में। इन्वेंटरी डेट यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद कितना ज्यादा टाइम लगता है इसको सेल होने में। तो इंडिगो का परफॉर्मेंस इस केस में ऑलमोस्ट 40 डेज के आसपास है। अब जान लेते हैं रिसीवेबल डेज के बारे में, यानी कि सेल होने के बाद कितना टाइम बाद आपको पेमेंट मिलता है। सो इस केस में भी 60 से 90 डेज इनको लगता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। और लास्ट में जान लेते हैं पेबल डेट्स के बारे में, यानी कि कितने टाइम बाद आप अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को पे करते हो। तो इसमें भी 90 से 100 डेज लग जाता है। अब जान लेते हैं प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डिंग के बारे में। 28 मार्च 2000 में पुणे में कंपनी ने अपना शुरुआत किया था। इसका जो मेन प्रोमोटर होल्डिंग है वो जालान फैमिली के पास है, जिसमें हेमंत जालान के पास सबसे ज्यादा 22.47% स्टेक है। अनीता जालान के पास 15.36% स्टेक है, यानी कि जालान फैमिली के पास ऑलमोस्ट 60% स्टेक है और सिक्योरा के पास 40% का स्टेक है। इशू आने से पहले प्रोमोटर के पास 60% स्टेक था और इशू आने के बाद प्रोमोटर का स्टेक हो जाएगा 54%। नॉन प्रोमोटर एंड सिक्योरा के पास जो स्टेक था वो था 38.95% एंड आईपीओ आने के बाद वो स्टेक हो जाएगा 28.53%। एंड पब्लिक यानी कि पहले कंपनी एम्प्लॉइज के पास 1% स्टेक था एंड आफ्टर लिस्टिंग पब्लिक के पास इसका 17.47% स्टेक आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोमोटर्स तो अपना स्टेक बेच रहे, इन्वेस्टर भी अपना थोड़ा स्टेक बेच रहे, इन्वेस्टर कंप्लीटली एग्जिट नहीं हो रहे। इसका मतलब इन्वेस्टर को भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है कंपनी का फाइनेंशियल्स। सो टोटल रेवेन्यू में 2018 से 2019 के बीच कंपनी ने 33.28% का ग्रोथ दिखाया और 2019 से 2020 के बीच 16.60% का। नेट प्रॉफिट को हम देखें तो 2018 में ऑलमोस्ट 13 करोड़ था, 2019 में ऑलमोस्ट 27 करोड़ हो गया और 2020 में 47.81 करोड़। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को हम देखें तो 2018 से 2019 के बीच ऑलमोस्ट 109% ग्रोथ इन्होंने दिखाया। 2019 से 2020 के बीच ऑलमोस्ट 88% का जंप इन्होंने दिखाया, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन में भी हमें ग्रोथ दिख रहा है, जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। टोटल बोरोइंग जो था 35.83 करोड़ था 2018 में, जो 2019 में 60 करोड़ हो गया और 2020 में 50 करोड़ हो गया। तो इनके परफॉर्मेंस के साथ अगर टोटल बोरोइंग्स को देखें तो एक हेल्दी बोरोइंग्स है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज्यादा बोरो किया है मार्केट से। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। 2018 में 10%, 2019 में 18.22% एंड 2020 में 24.26%। ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ दिखाया। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी अच्छा जंप है। 2018 में ऑलमोस्ट 10%, 2019 में 17.26% एंड 2020 में 27.50%। डेप्थ ऑन इक्विटी में भी इनका परफॉर्मेंस डिसेंट है। अब जान लेते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। 2019 से 2024 तक इंडियन पेंट इंडस्ट्री हर साल 12.2% CAGR के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी। डेकोरेटिव इंडस्ट्री 13% के CAGR के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट 9.9% CAGR ग्रोथ से हर साल बढ़ेगी। इंडियन पेंट इंडस्ट्री मार्केट को हम देखें, वाटर बेस्ड पेंट जिसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है 46%, उसके बाद आता है सॉल्वेंट बेस्ड पेंट जिसका मार्केट है 48% एंड पाउडर बेस्ड पेंट जिसका मार्केट है 6%। लेकिन वाटर बेस्ड पेंट जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पे वाटर बेस्ड पेंट का मार्केट और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यानी कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर, जहां पे एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है यानी कि 42%। इंडिगो का मार्केट शेयर ओनली 2% है। बर्जर पेंट का 12%, नैरोलैक का 7% एंड एक्जो नोबेल यानी कि डीलक्स का 5%। अदर्स का मार्केट शेयर है 33%। यानी कि एशियन पेंट से तो ये बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब हम और डिटेल्स में कंपटीटर्स एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम डीलर नेटवर्क को देखें तो एशियन पेंट का जो डीलर नेटवर्क है 2019 एंड 2020 के बीच वो 70,000 है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद आता है कैंसाइन नैरोलैक का जो 27,500 है। इंडिगो का जो डीलर नेटवर्क है वो सबसे कम है 11,230 और CAGR ग्रोथ जो है वो भी कम है ओनली 10.4%, जहां पे एशियन पेंट का CAGR ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15%।
तो इस सेगमेंट में इनको थोड़ा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने डीलर नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ग्रोथ इन टिंटिंग मशीन, यानी कि जितने डीलर को ये अप्रोच कर रहे हैं उनमें से कितने डीलर जो है वो टिंटिंग मशीन लगा रहे हैं। FY20 में एशियन पेंट्स के पास 46,000 टिंटिंग मशीन थे, नेरोलैक 17,000, बर्जर पेंट 20,000, बट इंडिगो पेंट्स ओनली 4.3,000। टिंटिंग मशीन टू डीलर रेशियो जो है वो भी इंडिगो पेंट्स का उतना अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि जितने डीलर को अप्रोच कर रहे हैं उनमें से ओनली 38% डीलर ही है जो टिंटिंग मशीन लगा रहे हैं, जहां पे एशियन पेंट्स के जितने डीलर है उसमें 66%, नेरोलैक का 62% और बर्जर पेंट का 67% डीलर पेनिट्रेशन है। यानी कि और ज्यादा से ज्यादा डीलर को इनको कन्विंस करना पड़ेगा टिंटिंग मशीन लगाने के लिए, जिससे उनका सेल्स भी बढ़े, क्योंकि टिंटिंग मशीन लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहां पे एशियन पेंट्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 में 17,190 करोड़ है, वहीं पे इंडिगो का सिर्फ 620 यानी कि 620 करोड़ है। तो इस सेगमेंट में भी इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हालांकि CAGR ग्रोथ अगर हम देखें तो इंडिगो का बहुत ही अच्छा है। FY 2010 से FY 2019 के बीच इनका जो इंप्रूवमेंट है वो ऑलमोस्ट 42% है, और 2019 से 2020 के बीच 16.60%, जो कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, एक्जो नोबेल से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इससे हमें यह पता चलता है ये कितने ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है और लास्ट 10 सालों में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। अब हम और डिटेल्स में इनका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस देखें तो जहां पे रेवेन्यू में 2020, 2019 एंड 2018 में कंपेयरिंग टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहीं पैट मार्जिन के बारे में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स के कंपैरिजन इनका पैट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है उसका कम होने का मेन रीजन है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस किए हैं कंपेयरिंग टू एशियन पेंट्स। 2020 में एशियन पेंट्स ने 4.60% स्पेंड किए फॉर इस एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन, जहां पे इंडिगो पेंट्स ने 12.70% स्पेंड किए, यानी कि हर साल एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिस कारण इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो वो कम हो रहा है। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का वैल्यूएशन। ये जो चार्ट है इसमें स्टॉक प्राइस अकॉर्डिंग टू 4 जनवरी 2021 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अर्निंग जो है वो 31 मार्च 2020 के ऊपर बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिगो पेंट्स का जो पीई रेशियो निकल के आता है वो है 142, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज जहां पे एशियन पेंट्स का पीई रेशियो 97.48 यानी कि ऑलमोस्ट 100, बर्जर पेंट का 115। लेकिन अगर करंट डेट पे आप देखें तो एशियन पेंट्स का पीई रेशियो अभी 110 है और बर्जर पेंट का 125। आफ्टर कोरोना पेंट्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है। एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स, दोनों शेयर अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिस कारण इनका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इंडिगो का पी रेशियो इससे भी बहुत ज्यादा हाई है। नॉट ओनली पी रेशियो, पीबी रेशियो भी इंडिगो पेंट्स का 34 है, जहां पे एशियन पेंट्स का सिर्फ 26। सो अकॉर्डिंग टू आरओई एंड आरओसीई, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है कंपेयरिंग टू इट्स कंपिटिटर्स। अब जान लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ का जो प्राइस है वो 1488 टू 1490 के बीच है। ये एक बुक बिल्ड इशू है, इशू साइज है 1170 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 300 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 870 करोड़, यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए इन्वेस्टर एंड प्रोमोटर्स अपना हिस्सा भी बेच रहे हैं। लॉट साइज जो है वो 10 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन वन लॉट 14,900, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट 1,93,700। ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेश इशू, जिस कारण से ये आईपीओ ला रहे हैं उसका मेन रीजन है ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पुडुकोट्टाई इन तमिलनाडु इसको ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, और कुछ नए टिंटिंग मशीन्स भी ये परचेस करना चाहते हैं, और अपने जो बोरोइंग्स है उसका भी ये रीपेमेंट करना चाहते हैं। नाउ आईपीओ ओपन डेट 28 जनवरी 2021, आईपीओ क्लोजिंग डेट 22 जनवरी 2021, फाइनलाइजेशन ऑफ basis of allotment 28th of January 2021, initiation of refund 29 January 2021, credit of equity share to डीमैट अकाउंट 1st of February 2021। अब हम इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। सबसे बड़ा इनका जो स्ट्रेंथ है वो है इनका परफॉर्मेंस। लास्ट 10-15 ईयर से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, और इंडियन पेंट इंडस्ट्री जो है इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, जो कि इनका मेन स्ट्रेंथ है। वीकनेस जो इनका वैल्यूएशन है,
इसका जो आईपीओ का प्राइस है वो थोड़ा एग्रेसिव है कंपेयरिंग टू कंपटीटर्स, तो इस कारण इनका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इनका अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इंडिगो के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है और लोग नए नए घर बना रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सपोर्ट इसको मिलेगा, तो इस हिसाब से इंडियन पेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ इन फ्यूचर बहुत ज्यादा है और इस अपॉर्चुनिटी को इंडिगो पेंट भी ग्रैब कर सकता है। अब जान लेते हैं थ्रेट्स के बारे में। नंबर 1 थ्रेट है कंपटीटर्स। एशियन पेंट जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है कंपेयर टू इंडिगो और इसका मार्केट शेयर भी 42% है। बर्जर पेंट, नैरोलैक, डीलक्स जैसे बड़े बड़े प्लेयर भी मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है। और नेक्स्ट थ्रेट है क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल जो है वो मेन रॉ मटेरियल होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस जब बहुत बढ़ जाए, इससे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कंपटीटर्स एंड क्रूड ऑयल इनके मेन 2 थ्रेट्स है। अब सवाल आता है आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इंडिगो पेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स ने परफॉर्म किया है और जिस तरह से इनका स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है, सो इसका एक गुड एंड पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिगो पेंट्स के ऊपर भी आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो आपको लिस्टिंग गेन्स तो मिलेगा, मिनिमम 20-30% लिस्टिंग गेन्स तो आपको मिलना ही मिलना है। और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी 60% है, जो कि डिसेंट माना जाता है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वेट कीजिए, लास्ट डे पे जाके अप्लाई कीजिए, तब तक आपको ये पता चल जाएगा ये कितना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है और मार्केट में इस आईपीओ का कितना ज्यादा डिमांड है। सो ये था इंडिगो आईपीओ का डिटेल्स एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।